नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं सीजी इम्पैक्ट न्यूज में बजट सत्र के 5वें दिन 8 फरवरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल की शुरुआत महादेव सट्टा ऐप मामले से हुई। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि इस केस में संलिप्त अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से विशेष जांच की घोषणा करने की मांग की। इस पर गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि जांच ईडी कर रही है, वो खत्म हो जाए तो प्रदेश सरकार भी देखेगी। इस बात को लेकर मूणत और गृह मंत्री में लगातार सवाल जवाब होता रहा। सदन में विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, यह सच है कि महादेव सट्टा ऐप सरकार के संरक्षण के बगैर छत्तीसगढ़ में फल फूल नहीं सकता। मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूँ गृह मंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लीजिए शनिवार को और चले जाइए उत्तर प्रदेश, योगी बाबा से पूछ कर आ जाओ। यह जो बुलडोजर खड़ा है ना, वो जो इसमें फंसे हैं उनके अड्डे बुलडोजर से गिरवाओ, थोड़ा खौफ पैदा होगा। कितने कायदे कानून में आप चलोगे? यहाँ तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, कहाँ टिक पाओगे आप? यहाँ तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, कहाँ टिक पाओगे आप? 1-1 करोड़ की फीस वाले के सामने बुलडोजर को मारो, ड्राइवर को कुछ खिलाओ पिलाओ और भेज दो तोड़ फोड़ करके आ जाए, तब थोड़ा खौफ पैदा होगा। खौफ का नाम पुलिस है, डर पैदा करिए अपराधियों में। एक घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है। मूणत ने इस मुद्दे को उठाते हुए विधानसभा में कहा, महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इन्वॉल्व रहे। हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चा से आए हैं और मैं भी युवा मोर्चा से आया हूँ। इस बीच अजय ने कहा, युवाओं में ही तो सट्टा ज्यादा चल रहा है। मूणत ने कहा, इसीलिए मैं संवेदनशील विषय को लेकर आया हूँ। भिलाई जिले में वैशाली नगर विधानसभा में 20,000 नौजवान सट्टे की वजह से बर्बाद हुए। मूणत ने सरकार से कहा, इस पर जांच की कार्रवाई कीजिए। जवाब में गृह मंत्री ने बताया, कुल 90 FIR हुई है। रायपुर में 36, दुर्ग में 23, बिलासपुर जांजगीर में 2-2, सूरजपुर में 4 मामले दर्ज हैं। 54 मामलों में चालान पुटअप हो गया है। दुबई में रहकर ऐप चलाने वालों के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। प्रत्यारोपण की कार्रवाई भी चल रही है। सरकारी अफसरों की संलिप्तता पर जानकारी मिलते ही उन्हें सस्पेंड और बर्खास्त किया गया है। इस पर विधायक मूणत ने कहा, मंत्री जी ने सरकारी उत्तर दे दिया, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, यह महादेव के ऊपर 90 केस पिछली सरकार ने दर्ज किया है, कोई जांच क्यों नहीं हुई? इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी, किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख रुपए महीना, तो किसी को 1 करोड़ महीना दिया जा रहा था। गृह मंत्री ने कहा, 507 खाते रायपुर बैंक में फ्रीज होने की प्रक्रिया हुई है। बैंक से इन खातों के लेन देन का रिकॉर्ड लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सट्टा का 1-1 रुपया किसके किसके खाते में गया, इसका पता लगाया जाए। विधायक मूणत ने पूछा, क्या इसकी जांच सीबीआई को देगी सरकार? दूध का दूध पानी होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। जवाब में गृह मंत्री ने कहा, पूरी ताकत के साथ इसकी जांच की जा रही है। कोई दल और कोई समाज कि किसी की परवाह किए बगैर जो गुनाहगार है उन सबको जेल सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है तो फिर से कहता हूं, माननीय विष्णुदेव की सरकार है, 1 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। कोई मछली ही नहीं, कोई मगरमच्छ भी तो पकड़े जाएंगे। विजय शर्मा ने आगे कहा, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप युवा मोर्चा से आए हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूं। जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। मैं बिल्कुल यह कहना चाहता हूं कि यह पीर पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100% गारंटी देते गृह मंत्री ने विधायक राजेश मूणत को आश्वस्त किया, जैसे ही विषय सामने आएगा 1 घंटा नहीं लगेगा विष्णुदेव सरकार को इस मामले में फैसला लेने में। 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, महादेव और गंगा का भारी संबंध है। गंगा जो निकली है महादेव की जटा से ही निकली है। महादेव सट्टा ऐप पर हंगामे के बाद कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। सिन्हा ने मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया, मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, ऐसे परिवार जिनके नाम 2011 की सूची में छूट गए थे, जिनका मकान दिलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था, उन्हें प्रधानमंत्री आवास में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा? कुछ परिवारों को 1 किस्त मिली है, वो मकान बनाना शुरू कर चुके थे। जवाब में मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पिछले सरकार के मंत्री सीधे ने 8 लाख आवास के लिए प्रयास किया, लेकिन आवास नहीं मिल पाए थे और नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में विष्णुदेव की पालनहारी सरकार है और इस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है, 18 लाख आवास गरीबों को
दिए जाएंगे। इसी मामले को लेकर विधायक अजय सिंधाकर ने मंत्री को घेरते सवाल किया कि पिछली राज्य सरकार ने जो सर्वे कराया था उनके अपने अलग पैमाने थे, उनका अपना अलग डाटाबेस था, 1 महीने के भीतर कैसे सर्वे हो गया। विभाग की वेबसाइट और सदन में दिए गए जवाब के बीच में आंकड़ों का अंतर है, किसे सही माना जाए। मनरेगा रोजगार कार्ड, ओडीएफ गांव समेत कई मामलों को लेकर चंद्राकर ने मंत्री विजय शर्मा को घेरे रखा। अब यह कैसे हो सकता है कि यह सर्वे वह जो राज्य सरकार का था उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए। विधायक धर्मजीत सिंह ने संगठित और असंगठित मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए मंत्री लखनलाल से पूछा कि जो यहाँ से कमाने खाने हैदराबाद, यूपी, बिहार जाते हैं उन मजदूरों का कोई सुविधा दी जा रही है? जो सुविधा दी जा रही है उसे कैसे तय किया जाता है, किसे देंगे, कितनी सुविधा देंगे, यह स्तर तय करते हैं जनप्रतिनिधि। जवाब में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित हो रही है, जनप्रतिनिधियों के सलाह मशुरा करके मजदूरों से उन्हें क्या दिक्कत आ रही है और कैबिनेट में इसका फैसला होता है कि मजदूरों को किस किस रेट पर अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं, संगठित और असंगठित श्रमिक हैं, उनका पंजीयन होता है। वर्तमान में 80,000 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त हो गया। सीजन पेट का यह अंक आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की रिपोर्ट को लाइक कर सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।